आज हम बना रहे हैं चिकन कारी। चिकन कारी? ये क्या शब्द हुआ? चिकन करी हुआ ना? जी हाँ, आपके दिमाग में भी यही कुछ चल रहा होगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ। लेकिन यदि आप यह प्रस्तुति अंत तक देखेंगे तो समझ जाएंगे कि यह चिकन करी नहीं, चिकन कारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमने ये 500 ग्राम चिकन लिया है। इसको हमने करी कट करवा लिया था। दो मध्यम आकार की प्याज को हमने एकदम बारीक काट लिया है। यहाँ पर हमने मुट्ठी भर धनिया की पत्तियाँ, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, ये एक छोटा टुकड़ा अदरक और ये 5 हरी मिर्चें ली हैं। इस सारी सामग्री को एक ब्लेंडर में स्थानांतरित करते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आपको अविलंब मिलती रहे। इसमें थोड़ा सा पानी सम्मिलित करते हैं और इसकी एक चटनी बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक तेजपत्ता, 3 हरी इलायची, ये 5 से 7 साबुत लाल मिर्च, 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 बड़ी इलायची, 4 लौंग और ये 18-20 काली मिर्चें ली हैं। इसके साथ ही साथ हम यहाँ आधा टेबल स्पून के लगभग साबुत जीरा ले रहे हैं। अब एक प्रेशर पैन में थोड़ा सा सरसों का तेल लेते हैं, 50 ml के लगभग। इस तेल में हम चिकन को सौते करेंगे। हमें इनको बिल्कुल हल्का फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं भूनना। धीरे धीरे इनको भूनेंगे, आंच एकदम मध्यम रखेंगे। ऐसा करने से जब हम चिकन पकाएंगे और ग्रेवी तैयार होगी तो पीस टूटेंगे नहीं। ओवर कुक होने के बावजूद भी पीस थोड़े से सख्ती इनमें रहेगी और स्वाद भी बेहतर आएगा। अब इन्हें किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब उसी पैन में थोड़ा सा और तेल सम्मिलित करते हैं, 60 ml के लगभग। अब इसमें सारी सामग्री, जो साबुत मसाले हैं, इन्हें सम्मिलित करते हैं। लाल मिर्चों में से सारी मिर्चें हाथ में ले लेते हैं और एक मिर्च इन मसालों के साथ सम्मिलित करके इसमें डाल देते हैं। बची हुई लाल मिर्चों को हम बाद में प्रयोग करेंगे। अब सारी सामग्री को 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। फिर इसमें प्याज सम्मिलित करते हैं। अब आंच धीमी कर देते हैं ताकि जो तली पर, प्रेशर पैन की तली पर जो चिकन के अवशेष लगे हैं वो निकल जाएं। उसके बाद हम इसमें मिर्चें भी सम्मिलित कर रहे हैं और इस सारी प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक कि प्याज सुनहरे रंग की नहीं हो जाती। अब इसमें हरी चटनी सम्मिलित करते हैं। थोड़ा सा पानी मिलाकर इसे पलट देते हैं और फिर इसे मिलाकर अच्छी तरह 4 से 5 मिनट भूनते हैं। बीच बीच में कड़छी चलाते रहते हैं। अब इसमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च का पाउडर और स्वादानुसार नमक सम्मिलित करते हैं। सबको मिला देते हैं और इसे 4 से 5 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। बीच बीच में कड़छी चलाते रहते हैं और तली रगड़ते रहते हैं ताकि तली पर चिपका हुआ मसाला हट जाए और समान रूप से भुने। जब हम मसाला अच्छे से भुनेंगे तभी स्वाद अच्छा आएगा। अब इसमें चिकन सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। यदि आप अभी तक यह वीडियो देख रहे हैं तो कृपया इसे अपनों के बीच साझा करना न भूलें।
अब इसे ढककर 6 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं, पर बीच बीच में कड़छी चलाते रहते हैं। ढक्कन हटाने के बाद इसे 5 मिनट मध्यम आंच पर और भूनते हैं, ताकि मसाले में को भूनने में किसी भी तरह की कोई कसर न रह जाए। अब इसमें 2 से ढाई कप गर्म खौलता हुआ पानी सम्मिलित करते हैं। मिलाकर आंच तेज कर देते हैं ताकि तरल में उबाल आ जाए। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके एक सीटी तीव्र आंच पर देते हैं। उसके बाद एक सीटी धीमी आंच पर देकर इसे पका लेते हैं। इसके उपरांत प्रेशर कुकर का ढक्कन तुरंत नहीं खोलते, 10-15 मिनट इसको रेस्ट करने देते हैं, तभी ढक्कन खोलते हैं। चिकन कारी पककर तैयार है। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार चिकन कारी इस विधि से अवश्य बनाएं और अपना अनुभव हमसे और इस चैनल के अन्य दर्शकों से साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। चिकन के साथ जब मन लगाकर कारीगरी की जाए, तभी तो बनती है एक अच्छी चिकन कारी। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं इसे चिकन करी नहीं, चिकन कारी क्यों कह रहा हूँ। आप जब भी यह व्यंजन बनाएं, इसे चिकन कारी का ही नाम दें।